हिंदुओं की होली और मुसलमानों की नमाज, एक तरफ जुम्मे की नमाज और दूसरी तरफ होली त्योहार। कैसे होगी नमाज और कैसे मनाई जाएगी होली इस बार? रमजान का जुम्मा और होली कैसे मैनेज करेगी सरकार? एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में हिंदू कावड़ यात्रा निकालते थे तो सरकार डीजे बैन कर देती थी और शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन होली पड़ती थी तो नमाजी मुसलमानों को सहूलियत के लिए होली खेलने का टाइम ही घटा दिया जाता था और कहा जाता था कि सिर्फ 11 बजे तक ही होली खेलनी होगी क्योंकि उसके बाद नमाजियों को जुम्मे की नमाज पढ़नी है। लेकिन जब से भगवाधारी योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता में आए हैं, ये सब पाबंदियां खत्म हो गई है। अब तो कावड़ यात्रा में डीजे भी बजता है और होली भी खूब खेली जाती है। याद करिए 2017 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दोनों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की? जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे। लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी वे अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। हिंदुओं को डंके की चोट पर कावड़ यात्रा निकालने की छूट देने वाले सीएम योगी के सामने इस बार एक और बड़ी चुनौती आ गई है, वो है होली। क्योंकि इस बार 14 मार्च यानी शुक्रवार को ही हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होली है और उसी दिन मुसलमानों के पवित्र रमजान महीने का दूसरा जुम्मा भी, जब बड़ी संख्या में मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाएंगे और नमाज पढ़ने का वक्त भी दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, जब होली का त्योहार अपने पीक पर होगा। ऐसे में एक साथ होली और जुम्मे की नमाज कराना सरकार के सामने बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन सत्ता में जब योगी जैसे मुख्यमंत्री हो तो वो ऐसी चुनौतियों से भी निपटना अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इससे पहले साल 2018 में भी होली 2 मार्च यानी शुक्रवार को ही थी, जिस दिन मुस्लिम समाज जुम्मे की नमाज अदा करता है। और जब सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन के साथ बैठक के दौरान होली और जुम्मे की नमाज को लेकर तैयारी के बारे में पूछा था तो उन्हें बताया गया कि होली सुबह 11 बजे तक ही खत्म करवा दी जाएगी, जिस पर सीएम योगी ने पता है क्या जवाब दिया था? उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि होली तो साल में एक बार आती है और जुम्मा तो साल में 52 बार पड़ता है। जुम्मे की नमाज का समय आगे बढ़ाओ और होली सिर्फ 11 बजे तक नहीं पूरे दिन मनाई जाएगी। आपने परसों होली संपन्न की है। होली का पर्व साल में एक बार आता है। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। सीएम योगी के एक आदेश के बाद पूरे दिन होली मनाई गई, तो वहीं मुस्लिम समाज ने भी योगी सरकार का पूरा साथ दिया और नमाज का वक्त 2 घंटे आगे बढ़ा दिया, जिस पर सीएम योगी ने मंच से ही मुस्लिम समाज का भी आभार जताया था। होली पूरी मनेगी और साथ साथ मुस्लिम मौलवी और धर्मगुरुओं से इस बात की अपील करिए कि जुमे का समय 2 घंटे आगे बढ़ा दें। और मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने
जुमे की नमाज का समय बढ़ाया और हिंदू भाइयों को पूरी तरह होली खेलने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ। साल 2018 में जब होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पड़ी तो मुस्लिमों ने होली की वजह से नमाज का वक्त 2 घंटे आगे बढ़ा दिया, जिससे हिंदुओं ने होली भी मनाई और मुस्लिमों ने नमाज भी पढ़ी। 7 साल पहले की स्थिति एक बार फिर आ गई है, लेकिन इस बार तो रमजान के महीने में ही जुम्मे की नमाज भी है और होली भी है। ऐसे में होली को देखते हुए एक बार फिर जुम्मे की नमाज का वक्त 2 घंटे आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि योगी राज में होली मनाने का वक्त तो कम नहीं होगा। सत्ता में योगी है तो होली भी पूरे दिन मनाई जाएगी। इसलिए संभल सीओ अनुज चौधरी ने भी योगी वाला बयान देते हुए कह दिया कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। मुस्लिमों को लगता है होली के रंग में आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से ना निकले। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। होली और जुम्मे की नमाज एक दिन पढ़ने पर जिस तरह से योगी सरकार ने पूरे दिन होली मनाने का फैसला किया, तो वहीं मुस्लिमों ने भी नमाज का वक्त बढ़ाने का फैसला किया है। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जनपद संभल में 38 जगह पे पुलिस आउटपोस्ट हैं और अस्थायी चौकियां हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में सभी जगह पे नींव खोद दी गई है, कई जगह पे एक मंजिल तक का कार्य पूर्ण हो चुका है। शासन द्वारा जो प्राप्त बजट है उसी के आधार पे और जन सहयोग से इन सबका निर्माण पुलिस द्वारा करवाया जा रहा है। उसके अलावा 24 नवंबर को जो हिंसा में जो उपद्रवी है उनके द्वारा जो ईटा पत्थर इकट्ठा किए गए थे और पुलिस पे फेंके गए थे, वो 6 ट्रॉली ईट पत्थर भी पुलिस द्वारा संभल के लोगों की सुरक्षा में ही लगाए जा रहे हैं। उनमें से कुछ चौकियां हैं, चौकी दीपासराय और चौकी हिंदूपुरा खेड़ा, उनमें उन ईटा पत्थर का भी प्रयोग पुलिस द्वारा है वो किया जा रहा है, वो यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए ही किया जा रहा है। सर, चौकियों के साथ साथ क्या कुछ थाने भी बनाए जा रहे हैं या चौकियों को थाने में कन्वर्ट किया जा रहा है? पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय में संभल पुलिस द्वारा चौकी रायसक्ति है, उसको थाना बनाने के लिए प्रपोजल है, वो जल्दी भेजा जाएगा। और उसी थाने के अंदर अन्य चौकियां जिसमें दीपासराय, खगूसराय और हिंदूपुरा खेड़ा है, ये 3 नई चौकियां जो है वो ऐड की गई है। सर, जो दीपासराय की पुलिस चौकी बनाई जा रही है, सर ये कितनी मंजिल होगी, क्या इसमें व्यवस्था है? दीपासराय की जो पुलिस चौकी है वो 1000 स्क्वायर फीट के अंदर होगी और करीबन 3 मंजिला होगी। उसमें हाईटेक सिक्योरिटी कैमराज, जनपद संभल में कुल 3 करोड़ रुपए के बजट के आसपास सेफ संभल नाम का एक प्रोजेक्ट है, वो प्रशासन द्वारा लाया जाए, जिसमें फेस आइडेंटिफिकेशन के साथ में हर चौराहे पे कैमरे हैं वो पुलिस द्वारा लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा रूरल एरियाज में भी करीबन 600 के आसपास गांवों में प्रशासन के सहयोग से और जन सहयोग से ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरे हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि हर गांव में पुलिस की सुरक्षा है वो लास्ट माइल तक पहुंच सके। थैंक यू। संभल महात्म्य के अनुसार हमारे कुल 87 देव तीर्थ हैं, इसमें से कुल 68 तीर्थ या जल तीर्थ हैं और 19 महाकूप है और 5 महातीर्थ माने जाते हैं। इस तरह से कुल 92 तीर्थ संभल में है। इसी के अंतर्गत कुल 54 तीर्थों की, देव तीर्थों की खोज हो चुकी है, जिसमें से
6-7 ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं, पहले से उनका सौंदर्यीकरण भी हुआ है, निर्माण भी हुआ है, जैसे सूरज कुंड है, नीमसार है, मनोकामना तीर्थ है। वर्तमान में जो चतुर्मुख महाकूप है उसका निर्माण चल रहा है। इसके साथ साथ यमघंट तीर्थ का निर्माण चल रहा है। हमने वंदन योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग और धर्मार्थ कार्य विभाग के अंतर्गत और इसके साथ साथ नगर पालिका परिषद का जो 15वां वित्त है उसके माध्यम से हम कुछ तीर्थों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पुनरुद्धार कर रहे हैं, उनका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो 24 कोसीय परिक्रमा है वो बहुत प्राचीन परिक्रमा है, वर्तमान में मात्र 48 किलोमीटर शेष है। उसकी भी हमने पूरी सर्वे कराया है और कहाँ कहाँ अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को भी दूर कराया है, कुछ अतिक्रमण अभी भी शेष है और उसके लिए भी हम डीपीआर विस्तृत तैयार करा रहे हैं ताकि जितने भी तीर्थयात्री आए वो तीर्थाटन करें, पर्यटन करें और परिक्रमा करके यहाँ से जाएं। सर संभल में जो सूर्य कुंड है उस पर भी अतिक्रमण किया हुआ है लोगों ने, क्या सर उसका भी अतिक्रमण हटाया जाए? आज हमारे सामने कुछ डॉक्यूमेंट आए थे, मैंने एसडीएम साहब को मार्क भी किया, उनको अच्छे से सुना हमने। तो कल दोनों पक्ष आएंगे, दोनों प्रस्तुत करेंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण होगा तो नियमानुसार उसे ध्वस्त कराएंगे। और जो सूरज कुंड है वो स्टेट हाईवे पर पड़ता है और सभी देव तीर्थों में पहले नंबर का देव तीर्थ है। तो उसके चारों ओर अच्छी सी पेंटिंग हो, अंदर कुंड का सौंदर्यीकरण हो, जो पास में तालाब है उसका भी जो झील पोखर तालाब जो योजना है उसके अंतर्गत सौंदर्यीकरण हो। उसके साथ ही पर्यटन का एक शेड भी बना, यात्री शेड भी बना है, अंदर मंदिर भी बहुत सुंदर है। तो उसको इस तरह से विकसित करेंगे कि कोई भी यात्री आए तो सबसे पहले वहां दर्शन करे। सर संभल में जो कूप की खुदाई हुई है, जो कूप मिले हैं उन पर संभल नगर पालिका ने जाल ढककर भी उसको कवर किया गया है। क्या सर इस तरह से और भी ऐसे कूप है जिनको इस तरह की कार्रवाई की जाती है? जो मुख्य 19 महाकूप है उनका तो पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और साथ में उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी यूज किया जाएगा ताकि जो भी पानी आए वो उसमें जाए और भूमि का जल स्तर बढ़े, क्योंकि संभल डार्क जोन में पड़ता है। और जो अन्य कूप मिल रहे हैं हमें, उन कूपों को भी हम जल वर्षा संभरण के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं ताकि भविष्य में पर्यावरण और जल से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान हो।